ह्यूमन मतलब फिर आगे यही है इसमें। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, जैसे हमने अभी पीछे देखा था कि लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, ये सारी चीज़ें, तो वो अब हम पढ़ते हैं। लिथोस्फेयर क्या होती है, जो जिस ज़मीन पे आप खड़े होते हैं ना, मिट्टी वाला जो पार्ट है, जो आपको मिट्टी दिखती है, प्लेग्राउंड में खेलते हैं, वो क्या है, वो एक लिथोस्फेयर है। जितनी भी बिल्डिंग्स, बसेस, जो भी कुछ चल रहा है ना, वो सब कुछ लिथोस्फेयर पे ही चल रहा है। तो लिथोस्फेयर क्या है, सॉलिड क्रस्ट और द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर, या फिर हम उसको सॉलिड क्रस्ट कह सकते हैं, जो बनी हुई है पत्थरों से, मिनरल से और एक मिट्टी की थिन लेयर से उस पर कवरिंग हो रखी है। इरेगुलर सरफेस है, क्योंकि माउंटेन्स भी होती हैं, प्लेट्यूज होती है। कि माउंटेन क्या होती है, माउंटेन तो नॉर्मली पहाड़ होते हैं। पठार क्या होते हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं, वो माउंटेन से जनरली छोटे होते हैं। उनका जो बेस होता है ना, वो काफ़ी चपटा सा होता है, तो वो प्लेट्यूज होते हैं। प्लेन्स मतलब बिल्कुल समतल ज़मीन होती है, जैसे कि आप रोड पे चलते हैं, प्लेन रोड होती है, वो भी एक प्लेन का एग्जाम्पल है। वैलीज मतलब घाटियाँ, माउंटेन्स के से एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ लोग रह रहे हैं, तो जहाँ पे लोग रह रहे हैं वो होती हैं वैलीज। तो ये सारी की सारी चीज़ें लिथोस्फेयर का पार्ट होती हैं। लिथोस्फेयर आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो landforms are found over the continents and also on the ocean floors. Landforms जो है वो continents पे भी मिलते हैं और oceans floor पे भी मिलते हैं। लिथोस्फेयर एक ऐसा डोमेन है जो प्रोवाइड करता है हमें, फॉरेस्ट हमें देता है, ग्रासलैंड्स देता है, घास होती है जहाँ पे पक्षी जो है ना, बफलोज, काउज वगैरह, ये लोग चरते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, ह्यूमन एग्रीकल्चर करते हैं और अपनी सेटलमेंट्स बनाते हैं। ये होता है हमारा लिथोस्फेयर। अब हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, जो भी पानी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे ओशंस हो गया है ना, लेक्स हो गए, ये सारा का सारा जो है, रिवर्स, ये हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है। और ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए। बिना पानी के तो ऑलमोस्ट 80% चीज़ें हम अपनी लाइफ की कर ही नहीं सकते हैं, है ना, बिना पानी के तो रह भी नहीं सकते। तो जितनी भी पानी वाली चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, एक थिन लेयर है एयर की, जो पूरी हमारी अर्थ को सराउंड किए हुए है। हम जो सांस लेते हैं, हवा है ना, ऑक्सीजन, ये सारा का सारा जो पार्ट है, ये एटमॉस्फेयर का पार्ट है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखती है अर्थ के पास, और ये हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज से, जो सन से आ रही हैं, और सन की बहुत तेज़ जो हीट आती है ना, गर्मी आती है, उससे भी हमको प्रोटेक्ट करती है। नंबर ऑफ़ गैसेस होती हैं, डस्ट होती हैं और वाटर वेपर होती हैं एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या क्या, मतलब एटमॉस्फेयर किस किस चीज़ों से बना हुआ है। बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन वगैरह, डस्ट प्लस वाटर वेपर, इन सब चीज़ों से मिलके एटमॉस्फेयर हमारा बना हुआ है। एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आते हैं, उनसे क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट बनता है। जैसे कि कभी गर्मी होती है, फिर गर्मियों के बाद ठंडियाँ आ जाती हैं, तो ये एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं ना, इन्हीं की वजह से होता है वेदर और क्लाइमेटिक चेंजेस। अब बायोस्फेयर क्या होता है, प्लांट और एनिमल किंगडम जब साथ में रहते हैं, जो एक लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं, वो नैरो जोन जो है, जिसमें एयर, वाटर, ठीक है, और एटमॉस्फेयर, ये एयर, वाटर और लैंड, ये तीनों की तीनों चीज़ें इंटरैक्ट करती हैं। जैसे हमने पहले बना के दिखाया था, वो वाला जो पार्ट होता है वो होता है बायोस्फेयर। अभी इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम होता है एक इंटरैक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने एबायोटिक कंपोनेंट से और बायोटिक कंपोनेंट से जो इंटरैक्शन होता है ना, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल। जो हम लोगों का इंटरैक्शन होता है, हम लोग जो, जैसे कि हम एनवायरनमेंट की चीज़ों को यूज़ करते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बातचीत करते हैं, हम प्लांट्स को यूज़ करते हैं, एनिमल्स को यूज़ करते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं और लैंड को कल्टीवेट करते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का दूसरे ऑर्गेनिज्म से, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से इंटरैक्शन जो होता है ना, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। अब इकोसिस्टम, ये रवि के मतलब एनसीसी कैंप के बारे में बताया गया है। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वहाँ पे जैसलमेर में कि रेन नहीं होती है, केरला में फ्लड्स आ जाते हैं, कोकोनट की प्लांटेशन होती है, बहुत सारे ग्रीन फील्ड्स होते हैं, ये सारे के सारा जो पार्ट है ना, सारी चीज़ें हमारे इकोसिस्टम का पार्ट होती हैं। तो पॉन्ड इकोसिस्टम दिखाया गया है, क्या क्या है पॉन्ड इकोसिस्टम में, देखिए यहाँ पे डक्स हैं, लोटस है, ग्रास है, इसके आसपास के बफलो है, डियर है, पानी पी रहे हैं, स्ट्रीम है, रिवर बह रही है, फ्लावर्स हैं, तो ये इकोसिस्टम का पार्ट है, पॉन्ड इकोसिस्टम का, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हो गई इसमें। तो ये वाला जो कर्सिव लेटर्स में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
इसमें आगे बताते हैं कि सारे जो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स हैं वो डिपेंड करते हैं अपनी सराउंडिंग पे, अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उन पे हम डिपेंड करते हैं और एक दूसरे पर भी हम जो है डिपेंड करते हैं। और जो इसी हमारा जो रिलेशन है इसको ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में रेन फॉरेस्ट आ सकते हैं, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, मतलब आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं ना, जो कुछ भी आपको दिख रहा है नेचुरल, मैनमेड, वो सब कुछ इकोसिस्टम का ही पार्ट होता है। अब हमें एक बताया गया है कि 5 जून जो है वो हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आता है और आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? पहले क्या होता था, पहले पैसे तो होते नहीं थे, बहुत कई हज़ार साल पहले। तो लोग क्या करते थे, अगर किसी को मान लीजिए ऑरेंज चाहिए, किसी को संतरा चाहिए, किसी को गेहूँ चाहिए, तो जिसको गेहूँ चाहिए वो जिसको संतरा चाहिए वो आपस में मिलेंगे और एक दूसरे से वही चीज़ को एक्सचेंज कर लेंगे। तो इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए 1 किलो गेहूँ की कीमत है 10 टमाटर, तो जिसको टमाटर चाहिए वो अपने गेहूँ लेने वाले को ढूंढे और वो आपस में अदला बदली कर लेंगे। पैसे का रोल नहीं होता है बार्टर सिस्टम में, ठीक है। अब इसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है वो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है। ह्यूमन एनवायरनमेंट में देखिए सब कुछ आ जाता है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, ह्यूमन बीइंग बहुत सारी चीज़ों से इंटरेक्ट करता है। हम अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं, हम जहाँ रहते हैं अपने चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट भी करते हैं, वहाँ पे रहना भी सीखते हैं। पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, टाइम के साथ ह्यूमन की जो नीड्स हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और बहुत डिफरेंस भी आ रहा है। फिर टाइम के साथ पहले की अगर हम बात करें सदियों पहले, उससे धीरे धीरे हम लोगों ने क्रॉप्स को उगाना सीखा। क्रॉप्स उगाना सीखने के बाद हम लोगों ने पालतू जानवरों को, मतलब जानवरों को पालना सीखा। फिर हमने व्हील की इन्वेंशन कर दी। फिर जब हमारा खाना बहुत ज़्यादा उगने लगा तो हम लोग शहरों में जाके बसने लगे। फिर बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ। उसके बाद क्या हुआ, बार्टर सिस्टम इमर्ज होने के साथ साथ हम लोगों का कॉमर्शलाइजेशन बढ़ने लगा, हम आपस में व्यापार करने लगे। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आए, उसकी वजह से प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ गया। फिर ट्रांसपोर्टेशन, पहले क्या होता था बैलगाड़ी से चलते थे, फिर साइकिल आई, फिर मोटरसाइकिल, फिर शिप्स आए, फिर एरोप्लेन्स आए। तो अब तो मिनटों का काम है किसी भी जगह पहुंच जाना, है ना। फिर ये सारा रिवॉल्यूशन आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कम्युनिकेशन का रिवॉल्यूशन आया, जो आज हम लोग, आप यूट्यूब पे वीडियो देख पा रहे हैं, मैं वीडियो बना पा रही हूँ। ये किसका रोल है, ये कम्युनिकेशन की वजह से जो है वर्ड बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, एक इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह बहुत ही आसानी से पहुँच सकती है। तो यही हमें पूरा कुछ बताया गया है ह्यूमन एनवायरनमेंट पे। हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच।